हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड और नॉन बोर्ड दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, इनके प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली का अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए। जीवन परिचय हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, अर्थात पुस्तक या समाचार पत्र आदि को संशोधित कर प्रकाशन के योग्य बनाने वाला व्यक्ति। भाषा वैज्ञानिक, पुरातत्ववेता अर्थात प्राचीन इतिहास और संस्कृति का विद्वान। लेखन के स्थापक अर्थात लेखन की स्थापना करने वाले। समालोचक अर्थात रचना के गुण दोष देखने वाले। और अनुवादक अर्थात अनुवाद करने वाले। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी था। ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इनकी शिक्षा सुचारू रूप से न हो सकी, किंतु इन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्कूली शिक्षा पूरी करके इन्होंने कई वर्षों तक रेलवे विभाग में नौकरी की। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए इन्होंने हिंदी में खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित एवं परिष्कृत करके उसे व्याकरण सम्मत बनाया। नेक्स्ट है प्रमुख पुरस्कार। हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को सन 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। कहीं कहीं बेटा आपको ये वाचस्पति, विद्या वाचस्पति भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मृत्यु। जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लगे हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सन 1938 में जगत को शोकमग्न छोड़कर परलोक सिधार गए। अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1938 में, ठीक है। अब है बेटा प्रमुख रचनाएं। अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान करने वाली महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। काव्य संग्रह, काव्य मंजूषा, कविता कलाप, सुमन। आलोचना है रसज्ञ रंजन, विज्ञान वार्ता, साहित्य संदर्भ। निबंध संग्रह है संकलन, साहित्य सीकर, लेखांजलि, संचयन, विचार विमर्श आदि। नेक्स्ट है बेटा साहित्यिक विशेषताएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थी जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। इनके अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है।
द्विवेदी युग बेटा सन 1900 से 1920 तक। इनके प्रयत्नों से हिंदी में जीवनी, यात्रा वृतांत, कहानी, उपन्यास, समालोचना, अर्थशास्त्र, दर्शन, समाजशास्त्र, व्याकरण कोश आदि विविध विषयों का समावेश हुआ। इन्होंने सरस्वती के माध्यम से धर्म, साहित्य, समाज, विज्ञान, राजनीति आदि विषयों पर जमकर निबंध लिखे। बेकन इनके आदर्श निबंधकार थे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है बेटा भाषा शैली। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा सुधार का महान कार्य किया। इनके निबंधों में शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी सरल और सुबोध भाषा लिखने के पक्षपाती थे। इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी और संस्कृत के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया। द्विवेदी जी व्यवहारिक भाषा के पक्षधर थे और ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो नित्य प्रति व्यवहार में आती हो। इनके साहित्य की भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे महावीर प्रसाद जी का कंप्लीट जीवन परिचय। आई होप आपको समझ में आया हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।